बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर साइंस की डिग्री के बाद क्या करना चाहिए। मैं हूं आबिद फ़रूक होटा और मैंने किया हुआ है एमफिल इन कंप्यूटर साइंसेज। मैं आप लोगों को बता सकता हूं क्योंकि मेरा 10-12 साल का एक्सपीरियंस है टीचिंग का भी। मैंने डिफरेंट कॉलेज, स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ाया है। तो कंप्यूटर साइंस की डिग्री की क्या वैल्यू है, पाकिस्तान के अंदर इसका क्या स्कोप है, आप क्या कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस की डिग्री स्टार्ट ही जो इसका था वो 1995 से अरूज आया। तो अभी तो इसको 20-30 साल हुए हैं। तो अभी तो इसका स्टार्ट है, अभी तो इसका बूम पीरियड है, अभी तो इसको सही तरह यूज़ ही नहीं किया। हम सिर्फ वही बैठे हैं एम एस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट वाले। उससे भी लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं। लेकिन आप अच्छी फील्ड की तरफ जाएं। मैंने आपके लिए बहुत सारी फील्ड्स, बहुत सारे बताया है कि आप क्या क्या कर सकते हैं। आप गवर्नमेंट स्कूल या प्राइवेट स्कूल जो अच्छे हैं उनके अंदर टीचर्स लग सकते हैं। जो लीस्ट ऑप्शन है, मतलब सबसे आखिरी है, लेक्चरर भर्ती हो सकते हैं जब आपकी अच्छी ग्रिप होगी सब्जेक्ट्स के ऊपर, स्पेशली ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डेटाबेस, डाटा स्ट्रक्चर, इनके ऊपर। तो लेक्चरर बन सकते हैं आप प्राइवेट कॉलेज जैसे पंजाब, सुपीरियर या एस्पायर या इस तरह के। गवर्नमेंट के अंदर जब जॉब आएंगी तो पीपीएससी के थ्रू आप वहाँ पे भी आ सकते हैं। कोर्स करना है जी हमने, कोई आप डिग्री पूरी कर ली है तो कोर्सेज बस कर दे पढ़ाई, क्यों माँ बाप के पैसे ज़ाया करने लगे हुए हैं। एनीवे, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो कोर्सेज करने चाहिए, आपकी स्किल इम्प्रूव होती है। आप नेटवर्क के कोर्सेज कर सकते हैं इन्हांस करने के लिए, CCNA, CCNP, CCIE। तो आप बहुत अच्छी जगह पे जा सकते हैं। प्रोग्रामिंग तो फिर चलती ही रहती है, तो इसको सीखा जा सकता है। आप PHP के नए नए फ्रेमवर्क सीखें, पाइथन के फ्रेमवर्क सीखें, देन आगे भी बात होगी। मैंने एक माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशंस की थी वेंचर सोल्यूशन से। वेंचर सोल्यूशन लाहौर, पिंडी, फैसलाबाद में है। तो वहाँ से आप अच्छी बेहतरीन किस्म की सर्टिफिकेशंस, बहुत ही मास्टर ट्रेनर किस्म के बंदे हैं, वो सिखाते हैं। और 2-3 महीने में आपको अच्छी खासी बड़ी अच्छी स्किल देते हैं। स्किल लें, स्किल, बस कम्युनिकेशन और स्किल। पीपीएससी के टेस्ट दे सकते हैं, जैसे कि आप होना चाहते हैं भर्ती कि जी मैं कोई तहसीलदार या आईटी या कोई इस तरह का आईटी तहसीलदार ऑफिसर बन जाऊं, या एंटी करप्शंस के अंदर, तो वहाँ आपको टेस्ट देने पड़ेंगे। तो उनकी थोड़ी बहुत तैयारी करें। कोई ख़ास स्पेसिफिक बुक नहीं होती, वही आपका कोर्स है। उनके एमसीक्यूज़ पढ़ें, उनकी तैयारी करें। कोई बाहर से बुक्स के अंदर कोई अलग से नॉलेज नहीं होता। पीपीएससी टेस्ट और एनटीएस के लिए आपको डीप आपके पास होना चाहिए नॉलेज। सॉफ्टवेयर हाउस ज्वाइन कर सकते हैं, किसी को कोई रोक टोक नहीं। सिर्फ होम सिक बंदे जो घर में गाँव में रहते हैं मेरी तरह के, वो नहीं जाते वहाँ पे। मैं भी गया था और फिर वापस आ गया। सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर आपको रियल स्किल मिलती है, आपकी सही पॉलिश होती है, आप वहाँ पे जाएं। सॉफ्टवेयर हाउस आपके लिए बेस्ट जगह है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी का सॉफ्टवेयर हाउस अपना है, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। बस सिर्फ थोड़े बहुत हाथ पैर मारने हैं। लाहौर, इस्लामाबाद, अब तो मेरे अपने स्टूडेंट्स ने सॉफ्टवेयर हाउस बना लिए हैं। आप घर से बैठ के भी अपना सॉफ्टवेयर हाउस किसी भी जगह से स्टार्ट कर सकते हैं। 8-10 लड़के, मेरे पास एक लड़का है कायदाबाद में, वो ICS में है और वो अभी से सॉफ्टवेयर हाउस बना रहा है। 10-15 हज़ार रुपये के कोई भी छोटा मोटा प्रोजेक्ट करता है वो। एटॉमिक एनर्जी की जॉब्स आती हैं, उनके अंदर आप जा सकते हैं। नोट कर लें, जॉब ही करनी है। मैं नहीं कहता कि जॉब करें, स्किल लेके खुद से करें काम। फेडरल की जॉब आती हैं, इसके अंदर ये है कि आप जहाँ पहुँचेंगे वो अच्छी जगह है, वहाँ पे आपको बिग सिटी अलाउंसेज और बहुत सारा कुछ नया मिलेगा, और सीखने के लिए भी, और लोग भी। आप अपना गांव छोड़ें, अपनी सिटी छोड़ दें और उधर मूव करेंगे जब नई सिटी की तरफ, तो वहाँ आप ये आपके दोस्त यार रिश्तेदार यहीं रह जाएंगे। तो आपको आपका माइंड खुलेगा, आप नई चीज़ सीख सकते हैं। डेटाबेस एडमिन आप बन सकते हैं, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। इसके लिए आपको ओरेकल की सर्टिफिकेशंस करनी पड़ेंगी, तो आपको बहुत अच्छा आगे जाके फ्यूचर बन जाएगा। मोस्ट पेड जॉब्स में से आती है डेटाबेस एडमिन। डाटा एनालिस्ट, ये फर्स्ट डे नहीं बनता कोई, आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रामर और देन सो ऑन, फिर आपकी जॉब आती है। सेम सिस्टम एडमिन है, ये भी एक अच्छी जॉब है, मतलब सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है, नेटवर्क एडमिन है, वो इसकी तरफ आ जाएगा और वो सिस्टम को मैनेज करेगा। क्वालिटी कंट्रोल, सॉफ्टवेयर टेस्टर, क्वालिटी एश्योरेंस, तो ये भी एक जॉब है आजकल सॉफ्टवेयर हाउस में,
कि आप सॉफ्टवेयर टेस्टर बने। फीमेल्स के लिए स्पेशली ये जॉब है, वो जाके सही बीच में से कीड़े निकाल सकती हैं। तो वैसे बॉयज़ के लिए भी ये मना नहीं है, कर सकते हैं। वेब डेवलपमेंट अब कहते हैं जी हमने करनी है, ये एक फील्ड है, ये एक एरिया है, इसमें आपको लैंग्वेजेस आनी चाहिए, पीएचपी, पाइथन, मतलब लेटेस्ट टाइप की जो पीएचपी का लेटेस्ट फ्रेमवर्क्स हैं वो आने चाहिए, तभी आपको एक अच्छी जॉब मिल सकती है। ये नहीं है कि जी वही HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, जेक्यूरी के सीख के आप चले जाएं। आप वर्ड प्रेस के अंदर जा सकते हैं, वो भी ऑटोमेटिक डेवलपमेंट सिस्टम है, लेकिन मैं चाहता हूँ आप कोर सीखें, कोर वो चीज़ें सेम टू सेम जावा डेवलपर बन सकते हैं आप। जावा डेवलपर, जावा इज़ द नंबर 2 लैंग्वेज, तो जावा डेवलपर आप बन सकते हैं अगर आपको जावा की ग्रिप है। जो जावा का JDK और एंड्रॉयड के लिए जावा यूज़ होती है, कोटलिन इसके साथ लैंग्वेज है, तो जावा स्टिल वेरी हाई टोन के ऊपर है। आप अगर इसको सीख लेते हैं, आप इसके कोर्सेज कर लेते हैं, आप इसके अंदर स्किल ले लेते हैं, तो जावा इज़ द मोस्ट पेड जॉब राइट नाउ इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में बहुत सारे लोग जॉब्स देते हैं। अभी पाकिस्तान में मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो जावा के लिए मर रहे हैं कि जावा का स्प्रिंग सीखना है, जावा का ये सीखना है, तो जावा के जो लेटेस्ट फ्रेमवर्क्स हैं वो सीखें। पाइथन इज़ द नंबर 1 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मैं इस पर क्या कह सकता हूँ। पाइथन सीखें और आपको जॉब ना मिले तो मुझे पकड़ लीजिएगा। पाइथन की स्किल लें, पाइथन का मशीन लर्निंग, डाटा साइंसेज, बिग डाटा, ये सब के साथ पाइथन है। पाइथन मतलब हर लैंग्वेज के साथ आप टच कर सकते हैं। पाइथन कैन बी एम्बेडेड इन एवरीवेयर। पाइथन आपको जॉब दे सकती है। पाइथन एक लैंग्वेज है जो आप सीख सकते हैं। कोड विद हैरी एक चैनल है, उसके ऊपर सीख सकते हैं, उर्दू में भी है, नोट्स भी हैं उनके। माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशंस की जा सकती हैं। MCP जो मैंने की हुई है, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट, जो अरफा करीम ने की थी, वही है ये सर्टिफिकेशन। लाहौर में अरफा टावर से, या जैसे EVS जो मैंने बोला है वो भी करवाते हैं, वो उनका टेस्टिंग सेंटर भी है। नेटवर्क एक बहुत बड़ी फील्ड है, इसके अंदर आप प्रोग्रामिंग नहीं करना चाहते तो नेटवर्क मैनेजर बने, नेटवर्क एडमिन बने, इसके अंदर आ सकते हैं। आपने कर लिया है BScs या MCS और MIT, तो आप जा सकते हैं MScs या MPhil, या फिर अगर इन दोनों से भी गुजर गए हैं तो फिर PhD की तरफ जा सकते हैं। और अगर आपने टीचर बनना है तो आप B.Ed और M.Ed कर लें, फिर आपके लिए थोड़ी बहुत अच्छी जॉब मिल सकती हैं। IT की जॉब बैंक और प्राइवेट एरियाज़ में बहुत सारी हैं। IT की जॉब ख़त्म नहीं हुई, IT शुरू है। IT की जॉब्स आपको प्राइवेट में बहुत कम पैसों पे रख लिया जाएगा। आप एक फ्रीलांसर बन सकते हैं। बोल्ड में लिखा हुआ है, इसका मतलब समझ सकते हैं कि फ्रीलांसर कोई बॉस नहीं है। अल्लाह का वास्ता है, जॉब छोड़ के फ्रीलांसर बने। मैं खुद फाइवर के ऊपर अपवर्क, फ्रीलांसर और यूट्यूब, ये सारी चीज़ें जॉब के साथ लेके चल रहा हूँ। आप घर में अल्लाह तवक्कल करके इसके ऊपर आ जाएं, फ्रीलांसर बने। फ्रीलांसर क्या होता है कि आपने सर्विसेज प्रोवाइड करनी है घर से बैठ के ऑनलाइन इन वेबसाइट्स के ऊपर, तो सीख सकते हैं व्हाट इज़ फ्रीलांसर। हशाम सर्वर एक चैनल है, तो वहाँ से आप फ्रीलांसर सीख सकते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, बड़ी अच्छी स्किल है लेकिन कंपटीशन बहुत हाई है, तो इसके लिए GFX मेंटोर एक यूट्यूब चैनल है पाकिस्तानी, GFX मेंटोर, तो उसके ऊपर जाके आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख सकते हैं। अमेज़ॉन के लिए, अमेज़ॉन का ड्रॉप शिपिंग, अमेज़ॉन के स्टोर्स, अमेज़ॉन, अभी कल परसों मेरी एक मीटिंग हुई अपने शहर जोहराबाद में कि अमेज़ॉन के लिए जी हमें यहाँ पे हम कुछ करना चाहते हैं कि जी लड़कों को लड़कियों को सिखाना चाहते हैं, सेंटर बनाना चाह रहे हैं। तो अमेज़ॉन 1 लाख, मैंने उससे पूछा और वो राउंड अबाउट 16-17 साल का लड़का था। मैंने कहा कितना कमा लेते हैं अमेज़ॉन से, तो 1 लाख। मैं हैरान। तो अमेज़ॉन वाला सीख सकते हैं, अमेज़ॉन के डिजिटल मार्केटिंग की तरफ जा सकते हैं। आपको सीखना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। 8 से शाम 5 बजे तक बैठ के यूट्यूब सुने, एक दिन में आप ट्रेंड हो सकते हैं। सैलरी इश्यूज इन प्राइवेट, जब आप प्राइवेट जॉब चुन लेते हैं तो आपको सैलरीज का इशू रहेगा। कभी वो लेट करेंगे सैलरीज, कभी कम कर देंगे, कभी देंगे नहीं। और पाकिस्तान में तो आपको पता ही है कि सैलरी के बगैर हम आगे नहीं चल सकते, दोस्त यारों के साथ नहीं बैठ सकते, और फिर सुसाइड की तरफ भी जाते हैं लोग क्योंकि सैलरीज नहीं है। सैलरीज, लो सैलरीज के साथ सर्वाइव करना मुश्किल है।
तो मैं नहीं सुसाइड का कह रहा, वैसे मैं बताता हूँ। डाटा साइंसेस एक बहुत बड़ी फील्ड है कंप्यूटर साइंसेस के अंदर। अगर आप सीखते हैं, मशीन लर्निंग साथ सीखते हैं और अपनी फील्ड को इन्हांस करते हैं विद एआई, दीज 3 फील्ड्स आपको अमेरिका लेके जा सकती हैं, आपको इंग्लैंड लेके जा सकती हैं, आपको रिसर्च वर्क के साथ किसी भी बड़े डॉक्टर के साथ अटैच कर सकती हैं, आप नस्ट में जा सकते हैं। रिसर्च वर्क इन कंप्यूटर ऑन न्यू टेक्नोलॉजीज़ आप इनको यूज़ करके कर सकते हैं। रिसर्च वर्क मतलब MSc या MPhil करेंगे या PhD करेंगे तो उसके अंदर आपको रिसर्च वर्क मिलेगा। उसके अंदर आप थ्योरी और सारा कुछ समझेंगे, प्रैक्टिकल भी समझेंगे, आपको नई नई फील्ड्स भी मिलेंगी, आप एक्सप्लोर करते जाएंगे अगर आपका घर वाले आपको जाने देते हैं आगे। ऑनलाइन अर्निंग, ये जी बहुत है कि जी ऑनलाइन आएँ और अर्न करें। ऑनलाइन अर्निंग में आपको एक इंडिपेंडेंट तालाब के अंदर आके छलांग लगानी है और वहाँ से अपनी मछली पकड़नी है। तो आपको कोई स्किल आती होगी तो तब है, अदरवाइज़ आप डूब जाएंगे। तो ऑनलाइन अर्निंग में यूट्यूब नंबर 1 के ऊपर है। सिर्फ शॉर्ट्स ही बनाने हैं 15-15 सेकंड के बना के, आप इससे भी हो सकते हैं, लेकिन कोई फैक्ट बताएं। आप इंडिया के चैनल्स देखें, आप पाकिस्तानी चैनल्स देखें, आप ऐसे निखट्टू लोगों को भी देखें कि जो बिल्कुल वेले हैं, जिनको अलफ बे नहीं आती, सिर्फ यूट्यूब के ऊपर वीडियो बना देते हैं। तो आप एक बड़े ही स्किलफुल बंदे हैं, तो आप क्यों नहीं बना सकते? आप MScs कर रहे हैं, आप MCS करके आएँ, आप BScs करके आएँ, आप किसी भी चीज़ की स्किल लेके उसको ऑनलाइन सिखा सकते हैं। मोबाइल फ़ोन कंपनीज़ के अंदर आपकी जॉब्स आती हैं जो CS करके आते हैं, वहाँ पे जा सकते हैं। नेटवर्क एडमिन बन सकते हैं आप, वहाँ पे आप उनके एक्सपर्टीज़ उनको दे सकते हैं। मेक योर ओन सॉफ्टवेयर हाउस, बेस्ट प्लेस है। 8-9 लड़के रखें, 2-4 स्किल पाइथन, PHP और इनको लेके चलें तो आप अपना सॉफ्टवेयर हाउस बना सकते हैं। आप एक अच्छे मैनेजर बन सकते हैं। आप कोडिंग नहीं करना चाहते, आप इन्वेस्ट करें, आप 1-2 रूम लेके उसके अंदर सेटअप लगाएं, 4-5-7 लैपटॉप लेने हैं आपने, नेटवर्क और इंटरनेट प्रोवाइड करना है, आप बैठ के खा सकते हैं। आपको सिर्फ कम्युनिकेशन आती हो जो आप क्लाइंट के साथ करें। और फिर आखिरी ऑप्शन जो मैं कहता हूँ, ब्रेन ड्रेन। कब इस मुल्क से हम निकल जाएं और बाहर जाके कोई अच्छी चीज़ सीखें बाहर के लोगों से, और फिर वहाँ से हम कोई अच्छी स्किल, जो लेटेस्ट स्किल है वो सीख के या तो वहीं पे रहें या फिर वापस आएं और यहाँ पे आके उन लोगों को, अपने लोगों को सिखाएं, उनको लेके चलें। तो ब्रेन ड्रेन लास्ट रीज़न बच जाता है, बाहर निकलें। यूट्यूब चैनल बनाएं, आप पहले सोच लें किसके ऊपर बनाना है। खाना पकाने पे बनाना है, आपने खाना बनाने की डिग्री तो ली नहीं, आपने तो कंप्यूटर की डिग्री ली है, तो कंप्यूटर की एक ऐसी फील्ड पकड़ें, ब्लॉगिंग की पकड़ सकते हैं, वेब की पकड़ सकते हैं, कोई भी फील्ड, और उसको एक्सप्लेन करना शुरू कर दें। आप सिर्फ इतना बताना शुरू कर दें, फैक्ट्स इन पाकिस्तान, तो आपका चैनल ग्रो कर जाएगा। मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दी है, इसके अलावा हज़ारों हैं। मेक योर ओन ब्लॉग्स, ब्लॉग वेबसाइट, फ्री वेबसाइट्स होती हैं, इसके ऊपर आपने लिखना है बाबर आजम इन नंबर 1 रैंकिंग, मतलब क्रिकेट ब्लॉग बना सकते हैं, क्रिकेट की साइट बना सकते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग की वेबसाइट बना सकते हैं। 10,000 से ये आपका बड़ा अच्छा सिस्टम रन हो सकता है और आपको एक पाकिस्तान इंडिया का मैच ही आपको सारे पैसे वापस कर देगा। मतलब मैंने ये काम भी किया हुआ है। ऑनलाइन स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करना शुरू कर दें, नोट्स बनाएं और स्टडी पूल के ऊपर रख दें। और उसके अलावा बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप स्टडी का मटेरियल, आपके पास नोट्स हैं वो उधर दे दें, लिख दें, जो AI नोट्स या वेब नोट्स या फिर जावास्क्रिप्ट नोट्स या पाइथन नोट्स, वो नोट्स प्रोवाइड कर दें बना के, तो आप उससे भी कमा सकते हैं। गिव ऑनलाइन क्वेश्चंस ऑन कुरा और स्टॉक एक्सचेंज और स्टॉक ओवरफ्लो एक वेबसाइट है, वहाँ पे ऑनलाइन क्वेश्चंस दें, आप अपना रैंक अप करें, आपको वहाँ से लोग हायर कर लेंगे, आपको वहाँ से अर्निंग आना शुरू हो सकती है, आपको एक्सपर्ट बना देंगे और आप एक्सपर्ट्स के साथ काम करेंगे और आपको कोई ना कोई बड़ी कंपनी बाहर बुला लेगी। आर्मी में अप्लाई कर सकते हैं आप, कोई जो जॉब्स आती हैं तो कंप्यूटर के रिलेटेड, तो आर्मी में आप जा सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी एक बहुत ही हॉट टॉपिक है आजकल कंप्यूटर के अंदर, तो साइबर सिक्योरिटी आप हैकिंग और इथिकल हैकिंग और उसके अंदर जा सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर बहुत काम है और अच्छी फील्ड है ये आप इसके कहीं से भी कोर्सेज कर सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, यूट्यूब से लेक्चर ले सकते हैं। एक बहुत ही नई फील्ड आई है ब्लॉकचेन क्रिप्टो के रिलेटेड है और यहाँ उसी को ही मिला के नेटवर्क मार्केटिंग और ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं।
तो ब्लॉकचेन एक बिल्कुल नई फील्ड है, मैंने इतनी ज़्यादा नहीं पढ़ी, लेकिन जो मुझे समझ है मैं वो बता रहा हूँ। ब्लॉकचेन इज़ अ हॉट टॉपिक, इसको आप अगर क्रैक करेंगे तो आप आगे जा सकते हैं। क्रिप्टो वेबसाइट्स बना सकते हैं, क्रिप्टो के ऊपर आप जो है वो उनके जो हाई लो हैं वो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, लोगों को गाइड कर सकते हैं। ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, अगर आपके घर वाले या आप इस पोजीशन पे हैं तो ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट की बहुत सारी वेबसाइट है, megapro.world है, उसके बाद एक्स्ट्रा ट्रेड, कोई इस तरह की वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, सेफ़ हैं, वहाँ से आप डेली, वीकली, मंथली अर्न कर सकते हैं। और लेकिन हाई लो को देखना पड़ेगा, क्या हो रहा है समझ के फिर करेंगे। तो ये बहुत सारे टॉपिक थे जो मैंने बताए हैं आपको। आई होप सो आपको इसके अंदर हेल्प मिल गई होगी, कि आपके माइंड ओपन हुआ होगा कि हम किधर जा सकते हैं। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो फिर मुझसे पूछ लीजिएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, यही मेरे लिए काफ़ी है। थैंक यू जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।